एवरीवन। आज हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे हर कोई स्टूडेंट भागता है, डरता है और वो उसको लास्ट के लिए रख देते हैं कि इसको ना हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बाकी सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है। इसको हम एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे। और वो टॉपिक क्या है? न्यूरो एनाटमी। और न्यूरो एनाटमी में भी ब्रेन को सबसे बाद के लिए रख देते हैं। लेकिन आपको पता है कि ब्रेन हमारा कितना एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और वो क्या क्या कर रहा है हमारे लिए। यू थिंक ऑफ एनीथिंग लाइक कि हम किसी थॉट के बारे में सोचते हैं कि थॉट का मतलब क्या हुआ कि आज हम सोच रहे हैं कि आज तो हम उठ के सुबह से सारी पढ़ाई कर देंगे। ये एक थॉट है। या फिर आपको एक ये भी थॉट हो सकता है कि पता नहीं इतना सारा सिलेबस है, कैसे हम कवर कर पाएंगे। तो ये थॉट है। या फिर आप किसी मेमोरी के बारे में सोचते हैं। मेमोरी क्या हो सकती है? कोई हमारी चाइल्डहुड मेमोरी है, कोई हमारी स्कूल मेमोरीज हैं, और जब आप कॉलेज छोड़ देंगे तो आपकी कुछ कॉलेज की मेमोरीज होंगी। या फिर हम बोले कि कोई इमोशन। अब वो इमोशन कैसा हो सकता है? कोई लव का इमोशन हो सकता है, कोई एंगर का इमोशन हो सकता है, कोई सैड इमोशन हो सकता है। या फिर हमें भूख लग रही है, ब्रीदिंग, विजन, टेम्परेचर, कोई मोटर स्किल या टच का जो एक सेंसेशन है। एंड यू थिंक ऑफ एनीथिंग इन द बॉडी एंड एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड बाय आवर ब्रेन। तो आपको नहीं लगता कि हम उसको उतनी रेस्पेक्ट नहीं दे रहे जितना वो हमारे लिए काम कर रहा है? तो ब्रेन से डरना नहीं है, इसको आराम आराम से प्यार से पढ़ना है। हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो आज हम ब्रेन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ब्रेन के अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देखो, ब्रेन ऐसे डायरेक्ट थोड़ी है कि ब्रेन रखा हुआ है। अगर ऐसी ब्रेन होता तो कुछ भी इंजरी होती सबसे पहले ब्रेन इंजरी होती। और डायरेक्ट इंजरी ब्रेन की मतलब कि उसकी ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रेन एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से सेफ रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है? स्कल, या जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। तो ये क्रेनियम क्या करता है? ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब क्रेनियम में क्या क्या आता है आपका? इसमें टोटल 22 बोन्स होती है। तो उसमें फ्रंट की जो आपकी जो फेशियल बोन्स है वो है आपकी 14 बोन्स, और जो बची हुई बोन्स है वो आपकी पीछे की जो हेड साइड में, ये पूरा बाकी का जो पार्ट है, ये बाकी बची हुई 8 बोन्स होती हैं। तो ये जो क्रेनियम है इट इज प्रोटेक्टिंग योर ब्रेन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्ड सरफेस है उसके अंदर डायरेक्ट ब्रेन है। उसके बीच में क्या होता है? एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। उस फ्लूइड की वजह से जो ब्रेन है वो उसमें सस्पेंडेड रहता है। वो बायोएंसी के इफेक्ट की वजह से उसका वेट कम हो जाता है। और अगर कोई भी इम्पैक्ट आता है स्कल पे तो वो सीएसएफ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे नहीं आता। आई एम श्योर ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो हम इसको थोड़ा एक और तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। आई एम कटिंग वन एप्पल। तो देखो, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। आई हैव टेकन दिस ग्लास ऑफ वाटर। तो ये जो ग्लास है ना, ये क्या है? ये आपका स्कल है, ठीक है। और जो इसमें अंदर फ्लूइड है वो क्या है? वो आपका सीएसएफ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब मैं इसमें ना ये एक पीस डाल रही हूँ एप्पल का। ऑल्दो ब्रेन इतना छोटा नहीं होता, ब्रेन काफी बड़ा होता है, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ये जो आपको एप्पल दिख रहा है ना फ्लोटिंग, अब इसमें डालने की वजह से क्या हुआ? ये लाइट वेट है। बायोएंसी के इफेक्ट की वजह से ये इस फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड है। अगर कोई भी इम्पैक्ट हम इस ग्लास के ऊपर भी करेंगे तो वो इस फ्लूइड के थ्रू सारे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं आएगा। तो यही काम एग्जैक्टली सीएसएफ भी कर रहा होता है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो एक्सटर्नली क्या है? क्रेनियम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कल। एंटीरियर साइड पे फेशियल बोन्स होती है, पीछे की साइड पे आपकी बाकी बची हुई बोन्स होती है। 22 बोन्स है टोटल। और उसके बीच में क्या है? सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फाइन। अब उसके बाद हम जब ब्रेन को देखते हैं तो ब्रेन में क्या है? एक ग्रे मैटर होता है और एक व्हाइट मैटर होता है। नाम से पता चल रहा है, ग्रे मतलब क्या होगा? व्हाइट तो नहीं है।
तो मतलब थोड़ा सा डार्कर शेड में है, और जो व्हाइट मैटर है वो लाइटर स्ट्रक्चर है। अब जब भी हम किसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम उसको अलग अलग सेक्शंस में स्टडी करते हैं। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन में स्टडी करते हैं। सेम वेज हम ब्रेन की स्टडी भी अलग अलग सेक्शंस में करते हैं। तो जनरली अगर हम स्टडी करते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन में स्टडी की जाती है। तो अगर हम ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह से एक हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो हम जब एक उस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्या दिखता है, हमें दो स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, स्ट्रक्चर नहीं, दो मैटर दिखाई देते हैं, दो अलग अलग टाइप के टिश्यूज दिखाई देते हैं। एक तो होता है थोड़ा डार्कर शेड में जिसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर, और एक होता है थोड़ा लाइटर शेड में जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। अब ये व्हाइट और ग्रे मैटर क्या है, ये सब न्यूरॉन्स ही हैं। अगर आप इसको स्ट्रक्चरली देखेंगे तो जो डार्कर पार्ट है उसमें क्या होता है, उसमें सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, और जो आपका लाइटर पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सेंटर में सेल बॉडी होती है, देन एक्सटेंडिंग थ्रू इट इज दी एक्सॉन, और बाकी सेल बॉडी से अटैच क्या होता है, डेंड्राइट्स। तो जो डार्कर पार्ट है, जो ग्रे मैटर है, वहां पे सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है न्यूरॉन्स की, और जो आपका लाइट पार्ट है, जो व्हाइट मैटर है, उसमें एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइलिन शीट से कवर्ड रहते हैं। अब हमें एक ये डिफरेंस भी होता है कि अगर आप ब्रेन को देखोगे, एक सेक्शन में देखोगे, तो ब्रेन के जो आउटर पार्ट है, जो पेरिफेरल पार्ट है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर, और जो सेंट्रल पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, व्हाइट मैटर। लेकिन रिवर्स, एग्जैक्टली रिवर्स किसमें होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। वहां पे अगर आप एक ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे तो वहां पे कैसा दिखता है कि सेंटर में ग्रे मैटर होता है, और पेरिफेरी जो है, जो आउटर रीजन है, वहां पर व्हाइट मैटर होता है। अब इसको समझने के लिए दोबारा से एप्पल काटना पड़ेगा। देखो एक छोटा सा एप्पल ले लेते हैं। अब इसमें तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई नहीं दे रहा, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, लाइक आई एम डूइंग वन, आई एम टेकिंग दिस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एप्पल। देखो थोड़ा सा डार्क देख सकते हैं इसको। अगर मैं इस सेक्शन को देखोगे तो देखो एक तो आउटर पार्ट है और एक सेंट्रल पार्ट है। तो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं तो जो आउटर पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, लाइट होता है। वो क्या होता है, किससे बना होता है, व्हाइट मैटर से। और सेंटर पार्ट जो होता है वो डार्क होता है कंपैरेटिवली, तो वो ग्रे मैटर से बना होता है। लेकिन ब्रेन में उल्टा होता है। ब्रेन में क्या होगा, पेरिफेरल जो रीजन होता है वो तो होता है ग्रे मैटर से बना हुआ, सेंट्रल पार्ट किससे बना होता है, व्हाइट मैटर से बना हुआ। अब इसको याद करना वैसे तो बड़ा इजी है, लेकिन आपको अगर एक उसका न्यूमोनिक चाहिए तो हम देख सकते हैं लेटर बी फॉर ब्रेन। और जब ब्रेन की ग्रोथ होती है तो सब कुछ अच्छा होता है, तो ब्रेन जी एंड डब्ल्यू, मतलब ब्रेन में अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तभी ग्रोथ होगी। तो ब्रेन में बाहर की तरफ ग्रे मैटर है, अंदर की तरफ व्हाइट मैटर है। एक याद रहेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो ये तो हो गए हमारे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। अब जो ब्रेन होता है ना, देखो कोई भी स्टिमुलस है, चाहे वो आपका केमिकल स्टिमुलस है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है, वो क्या होता है, ब्रेन ही उसे रिसीव करता है और ब्रेन ही उसे सेंड करता है। लेकिन कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो ब्रेन अपने पास ही रखता है। बाकी सारे मैसेजेस क्या होते हैं, दे आर कन्वेड और दे आर सेंड टू बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और जितना भी हमारा एक वास्ट नेटवर्क है नर्वस सिस्टम का, उसके थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है। फाइन। अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्रेन है इसको हम पढ़े कैसे, इतना बड़ा है, इतने सारे काम करता है, तो उसको इजी बनाने के लिए हमने ब्रेन को मेनली 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर क्या है, कॉर्टेक्स, ठीक, सेरिब्रम और दी कॉर्टेक्स। वैसे बहुत अगर हम उसको स्पेसिफिकली बोलेंगे तो हमें उसको सेरिब्रम बोलना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट इज सेरिब्रम, देन नेक्स्ट इज ब्रेन स्टेम एंड थर्ड इज दी सेरिबेलम। तो अगर आप इस पिक्चर में भी देखेंगे तो जो सेरिब्रम है वो देखो कितना लार्ज पार्ट है, ये जो है आपका मेन पार्ट बना रहा है।
सेरिब्रम के बाद ब्रेन स्टेम। देखो जो स्टेम से पता चल रहा है कि वो कुछ स्टेम जैसा लंबा सा स्ट्रक्चर होगा, तो ये जो पिक्चर में आप देख सकते हो दिस इज ब्रेन स्टेम। और सेरिबेलम, सेरिबेलम में देखो बेल है, बेल कैसी होती है, लटकी हुई रहती है, तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो कि सेरिबेलम कहाँ है, ये लटका हुआ है, तो दिस इज सेरिबेलम। तो मेनली 3 पार्ट्स हैं, और अगर आप इसको दूसरे नाम से जानते हैं तो हम उसको बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, तो सेरिब्रम जो है ये सारे भ्रम पैदा करता है, ये सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे ज्यादा टिपिकल पार्ट है। जितने भी आप टिपिकल चीजों के बारे में सोच सकते हैं सब कुछ क्या कौन करता है, सेरिब्रम ही करता है। आप कोई थिंकिंग है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कुछ एनालिसिस है, कुछ टिपिकल सी कोई चीज को हमें लर्न करना है, लैंग्वेज लर्निंग है या कोई मोटर स्किल लर्निंग है, ये सब सेरिब्रम ही करता है। कोई इमोशनल स्ट्रेस है, कोई आप बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस थिंकिंग प्रोसेस में है, सब कुछ कौन कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है। उसके साथ साथ ये विजन और आपका हियरिंग को भी कंट्रोल करता है, उसको भी रेगुलेट करता है। बस एक जो सेंसेशन हमारी कौन सी बची, स्मेल वाली, वो सेरिब्रम नहीं करता। उसके अलावा विजन है, आपका हियरिंग है, दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय सेरिब्रम। टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो भी कुछ पार्ट जो है वो सेरिब्रम करता है। तो जो सेरिब्रम है ना, जो भ्रम पैदा कर रहा है, जहाँ भी टिपिकल चीजें जो है वो सेरिब्रम ही करता है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये है आपका फोर ब्रेन, जो कि मेन पार्ट है। थिंकिंग, रेगुलेशन, हर चीज जो है वो सेरिब्रम करता है। उसके बाद आपका आता है ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम, तो ये हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम सेरिब्रम को ही और आगे देखते हैं। अब अगर आप सेरिब्रम को देखोगे, देखो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ये कैसा दिख रहा है, वॉलनट जैसा। तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि भाई वॉलनट जो खाते हैं तो उससे ब्रेन ऐसा बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लोग बहुत अखरोट खाते हैं लेकिन उनकी बुद्धि बिल्कुल अच्छी नहीं होती, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती बहुत सारे वॉलनट खाओ, वो आपके ब्रेन को बड़ा स्ट्रांग नहीं करने वाला। हाँ, उसके और अपने डाइटरी जो बेनिफिट्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ब्रेन को देखोगे तो ये भी एग्जैक्टली ब्रेन नहीं है, ये एक ऊपर की कवरिंग है जो जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का जो मीनिंग है, जो उसका वर्ड के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है, उसको हम बोलते हैं बार्क। बार्क क्या है, जो एक पेड़ के ऊपर की छाल जो होती है जिसको हम बार्क बोलते हैं, ये मतलब ब्रेन के ऊपर की एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को देखो कैसे ऊपर नीचे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है कि ये इसके सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। कॉर्टेक्स जो है इट इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द सेरिब्रम। अगर आप इसको स्ट्रक्चर को देखोगे, कुछ तो ऊपर उठे हुए स्ट्रक्चर हैं, कुछ नीचे वाले स्ट्रक्चर हैं, कुछ तो रिजेस हैं, कुछ फोल्ड्स हैं। अब इनके भी नाम हैं, ये देखो एक रिज है जो ऊपर है और फिर एक नीचे गड्ढा जैसा है जिस फोल्ड जैसा है, जिस ये एक अलग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये गायराई कौन सा है और सल्काई कौन सा है। तो देखो गायराई, जो गायराई है वो रिज है, तो आप गिरोगे कहाँ से, कहीं ऊंचाई से तो गिरोगे। तो देखो गाय एंड ये रिज, तो गेरी, तो गायराई कौन सा होता है, जो एक रिज है, जो हायर पार्ट है। तो गायराई, गायरस या गायराई क्या होते हैं, ये रिजेस होते हैं, हायर पार्ट्स होते हैं। और जो सल्काई या सल्कस जो होते हैं वो फोल्ड्स होते हैं। ये जो आपको कर्व्स दिख रहे हैं ना, ये फोल्ड्स हैं, इसको हम बोलते हैं सल्काई और ये है गायराई। तो इनका मेन काम क्या है, दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। उसके साथ साथ जो आपका कॉर्टेक्स होता है ये ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। और इसके सेंटर में जो एक सल्कस होता है जो ब्रेन को डिवाइड कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर कॉर्टिकल सल्कस या मीडियल सल्कस बोलते हैं, फिशर भी बोलते हैं इसको, इंटर सेरिब्रल फिशर भी बोलते हैं, जो ब्रेन को लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड करता है। और बिल्कुल इसके सेंट्रल में ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये होता है कॉर्पस कैलोसम। तो ये सब कुछ जो है ये सेरिब्रम और कॉर्टेक्स के बारे में हमने पढ़ा। आगे आने वाले वीडियोस में हम ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और हर कुछ चीज नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। टिल देन
कीप स्टडिंग। बुक्स में से हमेशा पढ़िए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने एक पर्टिकुलर वीडियो देख लिया या हमने खाली कोई पीपीटी देख ली और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमेशा आदत रखिए कि आप बुक से ज़रूर टैली करिए। सुन लीजिए, समझने के लिए अच्छा है, बट अगर आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें देखनी है तो एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप ले सकते हैं। आप जो बहुत कॉमनली हम लोग रेफर करते हैं, बीडी चौरसिया है या फिर इंद्रबीर सिंह जो है, वो भी एक बहुत अच्छी बुक है। उसके साथ साथ अगर आप बहुत हायर लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारे बुक्स हैं, बट उनमें कई बार कंटेंट इतना ज़्यादा होता है या उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है जो समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जिस लैंग्वेज में जो कंफर्टेबल है आप उस बुक को रेफर करिए और बुक से ज़रूर पढ़िए। और ब्रेन से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम उसको बहुत ईजी करने की कोशिश करेंगे। सो कीप स्टडिंग, कीप इंजॉइंग एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।